सुनील सर, गुड मॉर्निंग और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। सर ये बताइए कि 2024 तो बीत गया, 2025 में आज हमने कदम रख लिया। इस साल से आप किस तरह की उम्मीदें करके चल रहे हैं? अब देखिए, अब नया साल आते ही ना कई सारे डेटा इवेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। आज ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आएंगे, ट्रंप की ताजपोशी है, फिर बजट पर नजर होगी, तिमाही नतीजे आएंगे। आपको ये साल कैसा लग रहा है और किस तरह की उम्मीदों के साथ इसमें रहना चाहिए? तो पहली बात है तो मेरी तरफ से आपको और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं नई साल की। बहुत हैप्पी और प्रॉस्परस नई साल रहने दीजिए। और इस साल की बात करूं तो मैं कहूंगा कि बहुत उम्मीद भरी साल है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि भारत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी उतार चढ़ाव हो रहा है जीडीपी में, अर्निंग सीजन में, मगर एक फंडामेंटल थ्रेट जो है इंडिया का, क्योंकि एक तरफ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं ना, इंडिया सेकंड यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसकी जो फल है वो बेनिफिट्स हमें इस साल मिलना कंटिन्यू रहेगी और ज्यादा भी हो सकते हैं। वो एक बात याद रखनी चाहिए। सेकंड, दो तीन नए चीज है इस साल में जो हमें उम्मीद दिलवाते हैं। एक है, एक नई आरबीआई गवर्नर जिन्होंने पद लिया है, जो गवर्नमेंट से अभी आरबीआई की ओर आए हैं, तो शायद गवर्नमेंट और आरबीआई का तालमेल बेहतर हो सकता है। शायद गवर्नमेंट की एक रेट कट की मांग आरबीआई किसी तरह पूरी करने की कोशिश करे। तो इस साल मेरी उम्मीद है कि जरूर 2 या 3 रेट कट इंडिया में हो सकते। फेड की बात छोड़िए, इंडिया में ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इन्फ्लेशन हाथ देता है तो शायद ये आरबीआई गवर्नर 2 या 3 रेट कट करवा सकते हैं। वो एक थ्रेट इस साल के लिए मन में रखना चाहिए। दूसरी बात ट्रंप की बात है। ट्रंपोनॉमिक्स जो मैं कहता हूं, क्योंकि ट्रंप के कारण वर्ल्ड के इकोनॉमिक ऑर्डर में बदलाव आने वाला है, चेंज आने वाला है, और उस चीज के कारण इंडिया के लिए भयंकर अपॉर्चुनिटियां हैं। कहां से आती है? एक, चाइना के ऊपर भयंकर टैरिफ जो लगाने वाले हैं, अगर वो कैरी थ्रू करते हैं उस टैरिफ को, तो चॉइस नहीं है कि अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट अमेरिका के लिए में इंडिया आगे शामिल होता है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रंप एक तरफ टैरिफ लगा सकते हैं, मगर अगर टैरिफ लगा दिया और उसी चीज के ऊपर इंपोर्ट प्राइस प्लस टैरिफ पे वो प्रोडक्ट अमेरिका में बिकने लगा तो इन्फ्लेशन भयंकर बढ़ जाएगी। तो ये डर भी होगा ट्रंप के मन में कि आम जनता, अमेरिकन आम जनता को हाई कॉस्ट नहीं दिलवाना है, तो शायद वो दूसरी देशों से, जैसे इंडिया जैसे, वहां से ज्यादा खरीदारी करेंगे। तो वो एक अच्छी बात है इंडियन एक्सपोर्ट स्टोरी के लिए, अगर ट्रंपोनॉमिक्स ऐसे प्ले होता है। दूसरी बात है कि ट्रंप और मोदी की गठबंधन के कारण शायद एक अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि हम चाइना को इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं और आगे जाके एक नई ग्रोथ स्टोरी इंडिया अमेरिका का जॉइंट एक स्टोरी बन सकता है। तीसरी बात इसमें है चाइना के जुड़ते हुए ही क्या है कि वो चाइना प्लस वन, अभी की मैं बात किया कि चाइना के इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की बात अमेरिका। बट एक बात ये भी हो सकती है कि चाइना भी चुप नहीं बैठेगा। चाइना को भी पता है कि ये टैरिफ लगेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। शायद इंडिया चाइना मिलकर, चाइना बेसिक प्रोडक्शन उधर करा के फिनिशिंग प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे और ये इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, तो सबके लिए विन 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 होगा। ट्रंप के लिए भी होगा, चीन के लिए भी होगा, इंडिया के लिए भी होगा। ये चाइना प्लस वन इस साल अगर प्ले आउट होने लगा, हमें पीएलआई स्कीम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो वो एक है। फिर और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद इस साल का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी साल के कंपैरिजन में। क्यों, मैं बताता हूं आपको। एक, जैसे पता आपको ग्रोथ की कमी जो हुई थी पिछले जीडीपी के क्वार्टर में, उसका मेन कारण था कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करा दिया। अब इस साल क्या वो पूरी कर पाएंगे, मेरी डाउट है। तो उस बेस के ऊपर अगले साल के लिए वो कैपेक्स का क्या बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है एफआईआई की लॉन्ग टर्म फ्लोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड बात यह है कि गवर्नमेंट में भी एक बदलाव अब देख रहे हैं कि जो इलेक्शन का रिजल्ट था पार्लियामेंट्री का, वो उतना अच्छा नहीं था उनके लिए। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र को उन्होंने कैसे जीता, मैं कहूंगा कि पॉपुलिज्म को थोड़ा बढ़ा दिया, गिव अवेज को बढ़ा दिया। तो ये एक डेवलपमेंट को एक तरफ आंख रखना और दूसरी तरफ पॉपुलिज्म करना, ये एक नया एक सोच तो गवर्नमेंट के अंदर है। वो बजट में दिखेगा कि कैसे ये प्ले आउट, क्योंकि अभी भी सामने बिहार और यूपी में दो बड़े एक राज्य के इलेक्शन सामने हैं। तो डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म वाला बजट ये होगा, तो उसके कारण एफआईएस कैसे रिएक्ट करेंगे वो बात इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट की हालत में दो चीज सामने है। एक है
कंटिन्यूअस स्टडी डोमेस्टिक फ्लोस जारी रहेंगे। 25,000 SIP बुक से मैं उसे 30-35,000 पार करते हुए देख रहा हूं, तो डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट स्ट्रांग रहेगी। मगर FIS का जो भी थोड़ा बहुत सेलिंग बाइंग जो आएगा ना, वो मार्केट को उतार। बिल्कुल, तो ये कुछ फैक्टर्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए अगले साल के लिए। सुनील सर, हम आपके पास थोड़ी ही देर में आएंगे, लेकिन एक पॉइंट आपसे समझना है सब लोग। अभी जैसे अब एक रिपोर्ट आई है आईटी की, एक बार जरा दिखाना। वो आईटी की रिपोर्ट मैक्वारी की रिपोर्ट है जिसमें सारे टारगेट्स को आउट परफॉर्मेंस के साथ दिया हुआ है। सबके दिखाना, वो भी प्लेट दिखाना। हाँ, मैक्वारी की जिसमें आईटी की रिपोर्ट्स है। सुनील सर, आपकी आईटी पे कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब लोग रुपए के बारे में ज़रा चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन बैलेंस शीट में एबनॉर्मल गेन रुपया देता होगा। आई होप सो आईटी वालों को दे रहा होगा। हालांकि ये भी हेज्ड होते हैं, ज़्यादा बढ़ जाना इनके लिए भी खतरनाक हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिशियरी होंगे इस चीज़ के। दूसरा पॉइंट सर, यूएस में तो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लिए कुछ करने जा रहे हैं। सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन जरा। आईटी पे मैक्वारी कह रहा है कि सब चलेंगे। नहीं, मेरी भी वही राय है कि आईटी के लिए ये साल बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा, ₹1 डिप्रिसिएशन का बेनिफिट उनको इंडियन स्टॉक प्राइसेस के ऊपर, उनके ईपीएस ग्रोथ और स्टॉक प्राइसेस के ऊपर जरूर देखेगा। वो एक पॉजिटिव इस साल में हम देख सकते हैं। सेकंड बात है कि ट्रम्प प्रो बिजनेस है और कॉर्पोरेट अमेरिका बहुत उम्मीद रख रही है कि वो सॉफ्ट टैक्स रेट्स और सभी जगह उनको एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में अमेरिका का लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सपोर्ट देंगे। अगर ये हो गया ना, तो समझिए कि वो लोग के आईटी स्पेंडिंग उनको बढ़ाना होगा। एक तरफ बिजनेस के लिए सपोर्ट, सेकंड एआई की जो एक इम्पैक्ट। अगर अमेरिका को ग्रेट बनना है तो उनके पास लेबर फोर्स नहीं है, तो उनको ज्यादा एआई और रोबोटिक्स ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना है, जहां पे आईटी कंसल्टिंग का बहुत बड़ा काम है। इसलिए बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका से बहुत मजबूत लग रही है। और तीसरी बात जो मैं कहूंगा यहाँ पर कि ये यूएस में अभी मानते हैं कि रेट कट का जो माहौल था वो घट गया है, खाली 2 रेट कट की बात कर रहे हैं। पर जो भी रेट कट जो भी होगा वो बीएफएसआई सेगमेंट के लिए पॉजिटिव, और बीएफएसआई लार्जेस्ट बायर ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये इस साल आईटी के लिए एक अच्छी साल होगी, और मैं बुलिश हूं ओवरऑल आईटी सेक्टर के ऊपर। आज दिसंबर की ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे कंपनीज के, अनुमान क्या है? कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में, ट्रैक्टर बिक्री में कहां पर अच्छे आंकड़े आएंगे, कहां पर थोड़ी सी निराशा होगी, बताने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, नए साल की बहुत शुभकामनाएं। बताइए किस तरह के आंकड़े रहेंगे आज? तो दिसंबर महीने से अच्छे आंकड़ों की ही उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसा कि आप बता रहे थे कि डिस्काउंट्स जो हैं वो भर भर कर कंपनीज देती हैं, क्योंकि इन्वेंट्री पाइल अप हो जाती है। पर इस बीच कस्टमर्स ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कई सारी कंपनीज ने जनवरी महीने में जो प्राइस हाइक लागू होंगे उसकी घोषणा भी कर दी है। तो उसको नज़र में रखते हुए जो बिक्री हुई है दिसंबर में वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। खासतौर से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में फिर से थोड़ी बहुत रौनक लौटी है। साथ ही अगर मारुति, ह्युंडई जैसी कंपनीज की बात करें तो उन्होंने कुछ सेलेक्ट मॉडल्स में भारी भरकम डिस्काउंट भी दिया है। महिंद्रा की गाड़ियों की वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी बिक्री अच्छी रही। और साथ ही साथ दूसरा सेगमेंट जहाँ पर ध्यान रखना है वो है ट्रैक्टर डिवीजन, जहाँ पर ऑन ग्राउंड जो फार्म सेंटिमेंट है वो काफ़ी अच्छा उभरते हुए दिखा है। आइए कुछ आंकड़ों की बात कर लें। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी की साल दर साल 14% ग्रोथ की हम उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं M&M के ऑटो बिक्री के आंकड़ों में 13% का उछाल आ सकता है। वहीं बात करें टाटा मोटर्स की, तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वहां पर कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। और साथ ही ह्युंडई में भी डिस्काउंट्स के बावजूद भी बहुत एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिला, मात्र 1% के गिरावट की ही उम्मीद लगा रहे हैं। तो मारुति और साथ ही M&M पर खास तौर से फोकस रहेगा। बात करें दूसरे सेगमेंट जो कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पर अच्छा ये हुआ है कि अब कुछ महीनों से जो एक प्रेशर देख रहे थे हम इस पूरे सेगमेंट में, वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट हुआ है। साथ ही लो बेस के चलते महीने दर महीने के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे दिखेंगे आपको, जहां पर सबसे अच्छे आंकड़े आपको आयशर मोटर VECV के आते हुए दिख सकते हैं, जहां पर 7,800 के अराउंड यूनिट्स बिक्री की हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अशोक लेलैंड की बात करें तो 18% महीने दर महीने एक जंप की उम्मीद है। अब बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। कई समय से ये सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, पर अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा सुस्त इस महीने शायद आते हुए दिख सकता है। पर इसमें भी TVS मोटर्स और आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड पर खास तौर से नजर रखिए, जहां पर महीने दर महीने हम डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं।
रहे हैं। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन पे जो कंपनीज की कमेंट्रीज हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं। महीने दर महीने थोड़ी गिरावट ज़रूर रहेगी, पर साल दर साल एक अच्छी ग्रोथ दर्ज करते हुए दिख सकता है, जहां पे M&M ट्रैक्टर्स 14% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं एस्कॉट्स में भी लगभग 1% ग्रोथ की हम उम्मीद लगा रहे हैं। तो खास तौर से पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर डिवीजन पर उम्मीदें इस बार ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू टू व्हीलर एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया ये सारे अनुमान बताने के लिए कि कहाँ पर आंकड़े किस तरह के आएंगे। उम्मीद करके चलेंगे। देखिए अब नए साल में दाम भी बढ़ा रही हैं कंपनीज, कई सारी कंपनीज ने दाम बढ़ाने का ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। टाटा मोटर्स हो या फिर मारुति सुजुकी हो, इनके पैसेंजर व्हीकल्स आज से महंगे हो जाएंगे, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर आ गया जनवरी के नंबर्स में। और नए मॉडल्स पर थोड़ा रुझान भी बढ़ता है जो भी खरीदार होते हैं गाड़ियों के।